कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों को हमारे नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे जैव तकनीकी एवं उसके अनुप्रयोग, दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हम लोग को इसके बारे में देखना है। सबसे पहले हम लोग देखिए पारजीनी करके दिया है, उससे अच्छा आप ट्रांसजेनिक करके याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्रांसजेनिक क्या होता है ये आपको ये टर्मिनोलॉजी का मैं बता रहा हूँ। ट्रांसजेनिक इसका मतलब होता है, मान के चलिए अभी हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड गोभी, हाइब्रिड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हाइब्रिड नस्ल की गायें भी आती हैं। तो कैसे हाइब्रिड होता होगा? एक होता है सामान्य गाय, एक क्या होता है सामान्य गाय होती है, दूसरी होती है फॉरेन कंट्री की गाय। ठीक है, फॉरेन कंट्री विदेश की गाय, फॉरेन कंट्री की गाय। तो विदेश का क्लाइमेटोलॉजी अलग होगा, वहाँ का ऋतु परिवर्तन अलग होगा, यहाँ का ऋतु परिवर्तन अलग होगा, अलग अलग होगा। वहाँ का मौसम, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का वातावरण, वहाँ क्या पता वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है या यहाँ कम है, या फिर यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है या वहाँ कम है। तो अलग अलग वातावरण होगा तो अलग अलग होगा हर चीज़। तो यहाँ के गाय के डीएनए को लेंगे, ठीक है, यहाँ सामान्य गाय के डीएनए को लेंगे और एक फॉरेन कंट्री के गाय के डीएनए को लेंगे और आपस में क्या कराएंगे? हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन संकरण। ये टर्मिनोलॉजी आप मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो एक नया क्या बनता है, नया डीएनए और एक नए जीव का निर्माण कराता है। तो यह जो प्रोसेस होती है, ये जो क्या होती है प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसजेनिक प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसजेनिक, दैट मीन्स दो अलग अलग जीवों के डीएनए अर्थात आनुवंशिक पदार्थों को आपस में संगुणन कराया जाता है या हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है और नए जीव का निर्माण होता है जो दोनों के गुण के समान रहता है और कुछ नए गुणों और विशेषताएं को उत्पन्न करता है। वह प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका ट्रांसजेनिक। तो हमको किसमें देखना है ये चीजें? पौधों में, जानवरों में, जीवों में, और आपके चावल में देखना है, कॉटन में देखना है, इन सब चीजों में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसजेनिक होता क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब ट्रांसजेनिक जीव की बात करते हैं। तो ट्रांसजेनिक जीव क्या होंगे? जब दो जीवों के डीएनए को आपस में लिया जाता है, प्रथम डीएनए का जीव सामान्य होगा और दूसरे डीएनए का जीव फॉरेन कंट्री से होगा, विदेशी नस्ल की होगी और देसी नस्ल की होगी। तो दोनों से जो नया जो डीएनए बनेगा या नया जो न्यूक्लिक मटेरियल बनेगा और नया जीव बनेगा, वो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक जीव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक जीव। तो सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक जीव किसका है? चूहा में देखा गया था। कौन से साल में? 1982 में चूहे में देखा गया था। सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक प्रैक्टिकल किया गया था। किसमें किया गया था? आपका पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स सर्वप्रथम कौन सा है? आपका चूहा में देखा गया था। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्या है? आपका ट्रांसजेनिक एनिमल। अब बात करते हैं अगर प्लांट की, तो प्लांट में भी सेम होगा। दो अलग अलग प्लांट को क्या करेंगे हम लोग? लेंगे। ठीक है, एनिमल हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अब प्लांट। तो क्या करेंगे हम लोग? दो अलग अलग प्लांट को मैंने मान के चलो लिया। दोनों प्लांट का क्या करेंगे हम लोग? अब मतलब उसका जो भी है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो मान चलो मेल पार्ट है तो मेल पार्ट, या फिर फीमेल पार्ट है तो फीमेल पार्ट। आरएनएस को लिए, फिर उससे क्या किया हम लोग? नए क्या किए? नए प्लांट का निर्माण किए। एग्जाम्पल फॉर बीटी कॉटन, ये प्लांट भी तो आएगा कॉटन। ठीक है, तो ये जो कॉटन बनेगी इसमें स्पेशल क्वालिटी होगी, उर्वरकता इसकी अधिक होगी, पैदावार भी अत्यधिक होगी, लेकिन इसको हम बीज के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। जो आपकी हाइब्रिड होती है या ट्रांसजेनिक जो होती है उसको क्या कर सकते हैं? केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे सामान्य आपकी धानें होती है, आपकी फसलें होती हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? खेतों में बुआई जुताई करने के पश्चात एक बोरी या दो बोरी रख लेते हैं ताकि हम उसको दोबारा उस फसल को हम प्राप्त कर सकें दूसरे टाइम पे। लेकिन ट्रांसजेनिक में ऐसा नहीं होता है। और पौधा में कौन सा? आपका बीटी कॉटन। आया समझ में? अब बात करते हैं एनिमल में गाय की। तो सर्वप्रथम एक गाय बनाई गई थी, ट्रांसजेनिक गाय, उसका नाम था रोजी। क्या नाम था? ROSIE, इसको रोजी बोलते हैं। ठीक है, रोजी सर्वप्रथम बनाया, मतलब ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था? रोजी। ये मानव के लिए क्या था? बहुत ही फायदेमंद था। इसमें क्या था? बहुत सारा प्रोटीन थे इसके मिल्क में। ठीक है, ये क्या नाम था उस गाय का? रोजी नाम था। और अल्फा लिक्टेल्यूब्यूमिन, इसके दूध में क्या था? मिल्क में अल्फा था, अल्फा ऐसे लिख लो, अल्फा लिक्टेल्यूब्यूमिन, ये क्या था?
ये प्रोटीन था, लैक्टिक एसिड बोल सकते इसको, ठीक है। प्रोटीन था, किस पे था? गाय के दूध में था। ये मानवों के लिए क्या था? बहुत ही फायदेमंद था। शिशुओं के लिए गाय था, ठीक है। इसकी मात्रा 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर थी, मतलब 2 से 4 लीटर प्रतिदिन देती थी ये। शुरू में जो रोजी गाय, ट्रांसजेनिक गाय जो बनी थी वो 2 से 4 लीटर देती थी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्फा एंट्रीट्रिप्सिन। इसका पूरा नाम पूछता है, AAT का पूरा नाम क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? अल्फा एंट्रीट्रिप्सिन। अल्फा एंट्रीट्रिप्सिन इसका नाम है, AAT का पूरा नाम अल्फा एंट्रीट्रिप्सिन। ये AAT का पूरा नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं AAT क्या है। यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। AAT क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन है जो कहां से मिलता है? लोगों के या मनुष्य के लीवर से बनता है। कहां से बनता है? मनुष्य के लीवर से बनता है, ठीक। कौन बनता है? AAT बनता है। और ये WBC को क्या करता है? WCB से एक एंजाइम मुक्त करता है जो अपना कार्य संपन्न करता है। ये WBC में पाया जाता है, लीवर में भी होता है, WBC से होता है। WBC में क्या करता है? ये एंजाइम मुक्त करने का कार्य करता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? एम्फीसीमा रोग हो जाता है। एम्फीसीमा रोग, एम्फीसीमा रोग हो जाता है। आया समझ में? कौन सा रोग होता है? AAT की कमी से आपका एम्फीसीमा रोग हो जाता है, ठीक। ये और हिपेटाइटिस भी इससे हो जाता है AAT से। तो आप लोग को AAT को याद रखना है। यह एक प्रकार के प्रोटीन है जो मनुष्य के लीवर में पाया जाता है। WBC में भी कार्य संपन्न करता है एंजाइम सिक्रेट करने के लिए। और क्या होता है? एम्फीसीमा रोग का जनन करता है। कौन जनन करता है? आपका अल्फा एंट्रीट्रिप्सिन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग जैव तकनीकी के अनुप्रयोग। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक चीजों से हमको या फसलों से क्या क्या हानियां होती हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला, क्या 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 फायदे हो सकते हैं? जो ट्रांसजेनिक, जो आपकी जो हाइब्रिड फसल है या ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं, चावल है, दालें हैं, गेहूं है, उससे क्या होती है? खरपतवार की वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? खरपतवार की वृद्धि होती है। खरपतवार की वृद्धि होती है, ठीक है। पहला, वृद्धि होती है। दूसरा, ये पहला वृद्धि होती है करके लिख लेते हैं। दूसरा क्या होता है? उच्च किस्म के पैदावार होती है। पैदावार में उच्च किस्म होता है, उच्च किस्म पैदावार, उच्च किस्म पैदावार ये होगा, ठीक है। तीसरा, उच्च किस्म पैदावार है तो उसके साथ साथ क्या होगी? विशिष्ट गुण उत्पन्न होंगे उसमें। तो क्या होंगे? विशिष्ट गुण उत्पन्न होंगे। चावलों में खुशबू अलग रहेगा उसका, उसकी जो आपकी उपज सब्जी है वो अलग रहेगा। विशिष्ट गुण उत्पन्न होंगे, गुण उत्पन्न होंगे, गुण उत्पन्न होंगे। फोर्थ आता है हम लोग, तो फोर्थ में क्या होगा? अब ट्रांसजेनिक चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होगी नहीं होगी, तो भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होते जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति या फिर उर्वरक लिख लो इसको, उर्वरक शक्ति क्षीण होती है, क्षीण होने लगती है, ठीक है। क्षीण या समाप्त होने लगती है, होने लगती है, ठीक। और क्या लिख सकते हैं? इन फसलों का या फिर ट्रांसजेनिक फसलों का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लिख सकते हैं ट्रांसजेनिक फसलों का, ट्रांसजेनिक फसलों का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार उसका फसल ले लिए हो, मान के चलिए इसे हम लोग क्या लिए, जैसे कुछ नया फसल आ गया, ठीक है, तो उस फसल का हम लोग कटाई बुआई हो गया तो इसको बेच दिए, या फिर उसको हम सोचेंगे कि उसको बचा के रखेंगे एक बोरी, फिर उसको बीज के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। फसलों का पुनः उपयोग नहीं होता, उपयोग नहीं होता। और क्या है? कई बार वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोगजनक करती है। कई बीमारियों का कारण क्या है? ये रोगजनक करती है, तो रोगजनक होती है, रोगजनक
जना। कई प्रकार के बीमारी भी हो सकते हैं किससे? ट्रांसजेनिक चावल दालें इत्यादि के उपयोग से। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कृषि रसायन में क्या क्या है इसका उपयोग, कार्बनिक कृषि में क्या क्या है इसका उपयोग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कृषि में क्या आएगा आपका? गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस कैसे करके बनता है ये सब आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसजेनिक तक इसका उपयोग देखेंगे, उपयोग कृषि में। तो कृषि में क्या क्या होता है? तो पहला, कृषि में क्या होगी? उर्वरक शक्ति। ठीक नहीं, उर्वरक शक्ति नहीं, पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें होगा पैदावार बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया को क्या होगा? डेथ होने लगेगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे? डेथ होने लगेंगे। जब उसमें अनेक प्रकार की हम क्या करेंगे? कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो आपकी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया हैं वो सब क्या होने लगेंगे? उसमें डेड होने लगेंगे। ठीक है, डेड करने लगती है। या फिर अगर कार्बनिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अगर गैस के रूप में देखा तो अमोनिया से क्या करेंगे? नाइट्रेट में परिवर्तित करेंगे और प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि करेंगे, संश्लेषण में वृद्धि करेंगे। कौन करेंगे? ये ट्रांसजेनिक के तत्वों का उपयोग है। अब बात करते हैं हम लोग गोल्डन राइस की। तो गोल्डन राइस क्या होता है आपको बता, ये तीन चीजें हो गई। अब देखते हैं हम लोग गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस एक विशेष प्रकार का ट्रांसजेनिक राइस होता है। ठीक है, क्या होता है? एक विशेष प्रकार का ट्रांसजेनिक राइस होता है गोल्डन राइस। यह बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन विटामिन ए की कमी को पूरी करता है। विटामिन ए की पूर्ववर्ती क्या है? पूर्ववर्ती। ठीक है, विटामिन ए की पूर्ववर्ती क्या करता है? विटामिन को प्राप्त करता है, पूर्ववर्ती होता है, पूर्ववर्ती होता है। अर्थात जिन मनुष्यों में विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, उनको क्या करती है? ये पूरा करती है, उनको पूर्ण करती है, विटामिन ए की कमी को पूर्ण करती है और उनसे होने वाले रोगों को बचाती है, पूर्ण करती है। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को क्या करती है? बचाने में मदद करती है। कौन? गोल्डन राइस। और ये क्या है? एक प्रकार का ट्रांसजेनिक राइस है जो विटामिन ए की कमी से, मान चलो आंख में जो प्रॉब्लम हो, रतौंधी हो रही है, तो रतौंधी की कमी को क्या करेगा? दूर करेगा, रतौंधी होने नहीं देगा। ये इसके फायदे हैं किसके? गोल्डन राइस के। और ये क्या होते हैं? गहरे सुनहरे रंग के होते हैं, गहरे सुनहरे रंग के होते हैं, सुनहरे रंग के होते हैं, रंग के होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे गोल्डन राइस कहते हैं, इसलिए इसे गोल्डन राइस कहते हैं, इसलिए इसे गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोल्डन राइस। ठीक है, इसी प्रकार आपका दिया गया है बीटी कपास। ठीक, बीटी 20 दिया गया है। तो ये क्या होता है? आपका अभी असाइनमेंट में भी आया था पिछले वाले में, मतलब अभी करंट वाले में। थुरिएंजिस नामक क्या है? एक प्रकार का विष है। ठीक, जो बीटी कॉटन से क्या होता है? उत्पन्न होता है। और क्या होता है? ये कीटों के आंत में पहुंचने के बाद सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह बेसिलस थुरिएंजिस के नामक क्या है? जीवाणुओं से उत्पन्न विष है। बीटी को लिख लेता हूं मैं, ये हो गया। चलिए बीटी को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बीटी बेसिलस थुरिएंजिस नामक विष है। बीटी क्या है आपका? बेसिलस थुरिएंजिस नामक विष है। बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या है? बेसिलस, पूरा नाम क्या होता है इसका? बेसिलस थुरिएंजिस, थुरिएंजिस नामक विष है। थुरिएंजिस नामक क्या है? विष है, विष है जो कहाँ पाया जाता है? कीटों के आंत में जाते ही एक्टिवेट हो जाता है। अभी क्या रहता है? नॉर्मल डेट में जैसे कोरोना क्या रहता है? वातावरण में डीएक्टिवेट
इनएक्टिवेट रहता है। लेकिन जैसे मनुष्य के शरीर में जाता है एक्टिवेट हो जाता है, वैसे क्या है कीटों के आंत में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं, आंत में पहुंचते ही एक्टिवेट हो जाते हैं, पहुंचते ही क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब क्रिया करने की उसकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी, बेसिलस थुरिएंसिस की बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग जैव तकनीकी में ट्रांसजेनिक फसलें विकसित करने में किया गया है। इसका उपयोग किसमें किया गया, इसका उपयोग जैव तकनीकी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, जैव तकनीकी में ट्रांसजेनिक फसलें प्राप्त करने में किया जाता है। ट्रांसजेनिक फसलें प्राप्त करने में की गई है, ट्रांसजेनिक फसलें प्राप्त करने में की गई है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, मैं लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे जो है इसी प्रकार आपका कुछ दिया गया है, उसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दैहिक जीन चिकित्सा दिया गया है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये नैतिक मुद्दे हैं, जैव अधिकार, ये पूरा। इसके बाद क्या इधर नॉर्मल थोड़ा थ्योरी है, तो आप उसको खुद से पढ़ के खत्म कर सकते हैं। ठीक, जैसे जीन थेरेपी है, तो क्या होगा जीन थेरेपी, मतलब मान के चलो आपका जैसे जीन में जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको पूर्ण क्या करना, कंप्लीटली ठीक करना जीन को, बिना मतलब विकार मुक्त करना, रोग मुक्त करना, विकार मुक्त करना ही क्या कहलाता है, आपका जीन थेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन थेरेपी। और GMO का पूरा नाम पूछेगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। ऑर्गेनिज्म में जीव जंतु भी आएगा, आपका पौधे भी आएंगे, चावल भी आएंगे, फसलें भी आएंगे, दाल भी आएंगे, ये सब चीज़ क्या है, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म वाले क्या कहते हैं, इसको ट्रांसजेनिक भी बोलते हैं, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आपका चैप्टर था ये खत्म हो गया। इसके बाद कुछ छोटी थ्योरी दी गई हैं, आप उसको खुद से पढ़िएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।